देखिए, कल हमने ठाकुर जी की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं सुनी, किस प्रकार ठाकुर जी ने कृपा करी और हनुमान जी की जो पत्नी जो अत्यधिक बीमार थी, उसके स्वप्न में आकर छींटे दिए और वो छींटे प्रत्यक्ष रूप से हो गए। सभी ने उनका दर्शन किया और उन छींटों में से दिव्य सुगंध फैल गई। किस प्रकार ज्योति प्रकट हुई और ज्योति चारों तरफ घूमी, सबके सामने ज्योति प्रकट हुई। साक्षात भगवान ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उनका दर्शन भी भक्तों ने किया। और हनुमान जी तो पकड़ने के लिए पीछे भागे, लेकिन ज्योति बहुत धीमी गति से होते हुए भी उनके पकड़ में ना आ सकी, अंत में मूर्ति में ही विलीन हो गई। भगवान साक्षात अपना स्वरूप, क्योंकि भगवान ही उस स्वरूप में आए थे। देखिए, भगवान ही ज्योति के रूप में प्रकट होके आए थे और उन्होंने अपना दर्शन दिखाया। कल हमने बहुत अनोखी अनोखी लीलाएं सुनी और अम्बाला स्वामी जी महाराज जब अम्बाला पहुंचे थे तो एक जो भक्त था वो अपने परिवार से परिचय करवा रहा था स्वामी जी का, और कहने लगा कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी हैं। पूरे परिवार से इंट्रोडक्शन करवा रहा था। लेकिन स्वामी जी महाराज के सामने जब भगवान के पास में गया तो कहता है कि भगवान श्री कृष्ण है। तो स्वामी जी महाराज को इस बात से बड़ी नाराजगी लगी सबको। तो स्वामी जी महाराज ये बात सुनते ही तत्काल वहाँ से रवाना हो गए। और जब उनसे किसी शिष्य ने पूछा तो बोले, देखो, दुनिया को तो अपना कह रहा है, जिनको अपना कहना चाहिए उनको अपना नहीं कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये मेरे मित्र हैं। और भगवान के लिए कहता है कि ये भगवान कृष्ण है। अरे, भगवान को भी तो अपना कहो। जो लोग भगवान को अपना नहीं मानते उनके वहाँ रुकना तो एक क्षण भी व्यर्थ है। इसलिए स्वामी जी महाराज वहाँ से रवाना हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बाबा अक्सर कहा करते थे कि जो 8 प्रकार के रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा काका मामा, ये जो खास रिश्ते होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, जब तक तुम कन्हैया को इनसे अधिक प्रेम नहीं करोगे तब तक कन्हैया सामने आने वाला नहीं है। जब तक इनसे अधिक समर्पण उनके प्रति नहीं होगा तब तक कन्हैया अपना स्वरूप नहीं प्रकट करता है। वो प्रकट जब करता है जब इन 8 रिश्तों से अधिक तुम कन्हैया को अपना मानो, तब जाके कन्हैया भी अपना समर्पण पूरा करता है। और देखिए, कल बताया भी था कि जो अंकल है उन्होंने कहा भी था कि पूर्ण निष्ठा के साथ जो भजन करता है उसके साथ ही ऐसी प्रकार की लीलाएं होती है। जो भगवान को अपना हृदय दे देता है, जो भगवत विश्वास जिसका पूर्ण हो जाता है, भगवान उस पर कृपा करने में देर नहीं लगाते हैं। देखिए, चंडीगढ़ वाले दुग्गल बाबा जो थे उनका जो समर्पण बहुत अधिक था। जब वो कीर्तन करते थे, मैंने एक बार की बात है, एक बार बाबा ने बताया, देखिए बाबा एक बार एक कीर्तन में गए थे जहाँ पे भजन संध्या हो रही थी। तो वहाँ एक भजन गाया जा रहा था जहाँ पे कन्हैया को काला कह दिया। तो भगवान काले ये शब्द सुनकर बाबा से सहन नहीं होता था। बाबा उसी बीच में खड़े हो गए। देखिए, भीड़ बहुत सारी थी, बहुत भक्त लोग आए थे। बाबा खड़े हो गए। बाबा ने कह दिया कि मेरे कन्हैया को काला कैसे कहते हो आप? क्या आपने कन्हैया को देखा है? तीनों लोकों में उससे अधिक सुंदर कोई भी नहीं है, आप काला ना कहें। बाबा को सहन नहीं हो पाता था। बाबा बिल्कुल भाव में हो जाते थे कि मेरा कन्हैया तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि शायद दुनिया में तो उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। मैंने देखा है, बाबा बोलते थे, मैंने देखा है मेरे कन्हैया वो कितने सुंदर है। बाबा की आंखों में झरझर आंसू बहने लगते थे कि मेरे कन्हैया के लिए कोई काला ना कह दे। बाबा को ये कतई बर्दाश्त नहीं था। देखिए, सही भी है, क्योंकि चंडीगढ़ वाले बाबा जैसे संत हो और उनके सामने कोई कैसे कह दे। एक तो उनका जो भाव था वो अपने लल्ला के प्रति बेटे का भाव था, कन्हैया को अपना लल्ला बेटा मानते थे और एक वात्सल्य भाव है। और दूसरा, कन्हैया काले नहीं हैं, कन्हैया काले नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि कन्हैया का रंग श्याम है, नहीं, कन्हैया तो बहुत सुंदर है। बाबा ये बात कहते थे कि कन्हैया तो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता की समानता करने वाला दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं है। देखिए, जीवों के प्रति जो बाबा की दया है वो बहुत ज़्यादा थी। जो संत लोग होते हैं, संत कोटि के संत होते हैं, वो एक जीवन ऐसा जीते हैं, रहनी उनकी ऐसी होती है जिससे समाज को एक शिक्षा मिल सके।
प्रतिदिन सुबह बाबा उठते थे तो सबसे पहले चींटियों को दाना डालना, पशु पक्षियों को दाना डालना, गाय को चारा डालना, इस तरह के कभी क्या वो नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान धर्म भी करते थे। वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक स्वभाव होता है, वो स्वभाव बन जाने के कारण वो ऐसा किया करते थे। और ये अच्छा भी था, जिससे औरों को भी शिक्षा मिला। वृंदावन धाम के प्रति जो बाबा की निष्ठा थी, ब्रज रज के प्रति जो बाबा की निष्ठा थी, क्या कहें अलौकिक निष्ठा। वृंदावन धाम जब भी बाबा साल में 2 से 3 बार तो वृंदावन धाम जाते थे। मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा वृंदावन की यात्रा कैसे अनोखी होती थी। लेकिन बाबा का जो समर्पण है वृंदावन के प्रति बहुत अधिक था। 15 दिन पहले से बाबा की तैयारियां चालू हो जाती थी। कहाँ? क्योंकि बाबा एक ही जगह रुकते थे, विनोद वाणी गौड़ीय मठ, जो कि वृंदावन में है। वहाँ के महाराज जी आज भी वही महाराज जी हैं जो उस समय इंचार्ज थे। महाराज जी को फ़ोन कर देते थे, महाराज जी तो उनका परमानेंट रूम था जहाँ विनोद वाणी गौड़ी मठ में रुकते थे। उस स्थायी रूम में ही बाबा ने कह रखा था कि ये रूम मेरे लिए खाली रखना, जब मैं आऊँगा तब बाबा के लिए वही रूम अलॉट किया जाता था। देखिए वहाँ के जो संत हैं, वहाँ के जो महाराज जी हैं, वो लोग भी बाबा के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव रखते थे, क्योंकि वो जानते थे बाबा की महिमा। वो जानते थे बाबा ने कन्हैया को पढ़ाया है और कन्हैया राधा रानी तो इनके अंग संग ही हैं। देखिए बाबा जब कीर्तन करते थे या कीर्तन सुनते थे, एक एक शब्द पे गौर करते थे। बाबा सत्संग हम लोग तो सुनते हैं सामान्य रूप से, लेकिन बाबा की स्थिति थी कि बाबा का जो कंसंट्रेशन लेवल था वो बहुत हाई था। उनकी एकाग्रता इतनी अधिक थी कि एक एक शब्द को, क्योंकि एक एक शब्द के जो भाव होते हैं उनमें वो गहराई में डूब जाते थे। बाबा के एक एक शब्द पर, एक एक लाइन के ऊपर बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह उठती थी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक। देखिए बाबा जयपुर वाली ये लीलाएं मैं आपको सुनाऊंगा। बाबा की बहुत जयपुर में लीलाएं हुई है, लेकिन जयपुर में अक्सर आते थे तो बाबा 2 पद सुनते थे। एक गुरुदेव का पद है, उसमें एक लाइन आती है कि रहमत की दुहाई देता हूँ, बस एक नज़ारा मिल जाए। रहमत की दुआई देता हूँ, बस एक नज़ारा मिल जाए। जब बाबा ने ये सुना तो बाबा कहने लगे रुको 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 रुको, देखो ये एक नज़ारा वाली जो बात है ना, वो मेरे मन को नहीं भाती है। अरे मेरे लल्ला का एक नज़ारे से कैसे मन भरेगा मेरा? मुझे तो बार बार नज़ारे चाहिए, बार बार कन्हैया का दीदार करना है। तो कहते थे कि आप एक नज़ारा नहीं, ऐसे बोलो बस वही नज़ारा मिल जाए। तो उसके बाद से जो सुनाते थे वो कहने लग गए बस वो ही नज़ारा मिल जाए। ऐसे बाबा का एकाग्रता, कंसंट्रेशन, कीर्तन में एक एक भाव से एक और पद सुनते थे बाबा। उसमें भी एक लाइन आती थी, वो लाइन तो बाबा ने पूरी कटवा दी। देखिए वो लाइन ऐसी थी, मैं देखूं तू अखियां फेरे, तेरी अन देखन मेरे मन भावे। मैं देखूं तू अखियां फेरे, तेरी अन देखन मेरे मन भावे। तो बाबा कहने लगे कि मैं देखूं और तू अखियां फेर ले, ये नहीं चलेगा। और तेरी अन्न देखन मेरे मन भावे, नहीं, कि बाबा का जो भाव था कि वो कन्हैया अखियां फेर ले तब मेरे मन को भावे, ऐसी बात नहीं चलेगी। तो जब जो गाने वाले थे वो भी चकित रह जाते थे कि बाबा के सामने गाना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि जो पद की लाइन है ये तो लिखी हुई है, लेकिन सबके भाव होते हैं। अब बाबा का जो भाव था कन्हैया के प्रति ऐसा, और एक एक शब्द उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। उनकी एकाग्रता, कल आपने सुना था कि बाबा को कई घंटों बीत जाते थे, लेकिन वो पानी तक भी ग्रहण नहीं करते थे। कुछ भोजन करना तो बहुत दूर की बात है। सत्संग, भजन, कीर्तन के बीच में उन्हें एक दूसरे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। देखिए बाबा शुक्रवार को जो कीर्तन करवाते थे, शुक्रवार को जो कीर्तन करते थे, उसमें एक लाइन आती है, तू जप ले राधे श्याम अमृत बरसेगा, तू जप ले गुरु का नाम अमृत बरसेगा। बहुत बार बाबा ये सब लाइनें अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन फाइनली एक बात बोलते हैं,
बस एक शर्त है ये भी प्यारे, एक देखो इसी भाव में बाबा बोलते थे, एक शर्त है ये भी प्यारे, जपना दिल से नाम अमृत बरसेगा, तू जपना मन से नाम अमृत बरसेगा, तुझे मिलेंगे राधे श्याम अमृत बरसेगा। कीर्तन करना है लेकिन मन से, भाव से। अगर मन नहीं दिया कन्हैया को, भाव नहीं दिया तो कुछ भी नहीं है। बाबा की रहनी बड़ी सीधी सादी, कोई भी उन्हें देखकर संत महात्मा नहीं कहेगा, लेकिन मन की स्थिति बहुत उच्च कोटि की, भाव की स्थिति बहुत ऊंची कोटि की, कन्हैया के समर्पण की स्थिति बहुत ऊंची कोटि की। बाबा तो बिल्कुल सीधे साधे थे, दिखने में कोई भी कहेगा दिखेगा अरे संत लगते ही नहीं है। संतों का तो स्वरूप एक मन में कल्पना की जाती है, ऐसे बाबा जी होते हैं, बड़ी सारी दाढ़ी होगी और उनके बड़े सारे कंठे गले में पहन रखे हैं, सर पे तिलक है और अलग स्वरूप एक दिमाग में आता है। लेकिन गृहस्थ में कैसे संत होते हैं जो भगवान के साक्षात दर्शन कर लेते हैं और उन पर कन्हैया राधा रानी की कितनी कृपा होती है कि हर समय कन्हैया राधा रानी उनके अंग संग रहते हैं। और देखिए मैंने आपको जो बताया ना, जो हमारे जितने भी करीबी रिश्ते होते हैं, चाहे माँ बाप, पति पत्नी, बहन भाई, बेटी बेटा, इतना ध्यान रखना चाहिए कि कन्हैया के प्रति जो प्यार है वो इन सब के प्यार से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। देखिए बाबा कहते थे कन्हैया को पूरा मन दो, आधा नहीं। अगर आधा मन दोगे तो पूरा कन्हैया कैसे मिलेगा। ये बाबा की लाइनें हैं। कन्हैया को बाबा कहते थे कि कन्हैया को पूरा मन दो, आधा नहीं। अगर आधा दोगे तो पूरा कन्हैया कहाँ से मिलेगा। कन्हैया की इतनी कृपा बरसती थी, बाबा हमेशा बताते थे, बाबा ने ये घटना तो बहुतों बार बताई है, सब लोगों को बताई है कि कीर्तन करते समय जब शुक्रवार का बाबा का कीर्तन होता था तो कन्हैया उस कीर्तन में आए ना, ऐसा हो नहीं सकता था। कन्हैया तो सबसे पहले आकर विराजमान हो जाते थे। और जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कीर्तन में आते थे, वो जानते हैं इस बात को कि कन्हैया की लीलाएं हमेशा होती थी। कन्हैया कभी किस पे अलग अलग जनों पर कृपा करते थे, कभी किस पे कृपा करते थे, कभी किस पे कृपा करते थे। ऐसा विलक्षण कीर्तन हुआ करता था फ्राइडे को। हर फ्राइडे को बाबा कीर्तन करते थे, बड़े भाव से करते थे। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बात की बात है, देखिए बाबा का जो कई बार क्या होता था कि बाबा कीर्तन कराने लग गए तो कीर्तन कराते कराते बाबा को समय का पता नहीं चलता था और समय पूरा हो जाता था। कुछ लोग ऐसे भी थे, 2-3 लेडीज़ ऐसी थी जो उनको नंबर नहीं आ पाया कीर्तन का। 2-3 बार से 2-3 वीक निकल गए और उनका नंबर नहीं आया। तो वो एक बार तो बाबा से कह ली, बाबा हम तो कीर्तन में नहीं आएंगे, हमें तो गाने का मौका ही नहीं मिलते थे। देखिए उनकी उतनी श्रद्धा उस समय नहीं थी कि हम किन के सामने बैठे हैं, वो तो एक सामान्य कीर्तन ही समझ रही थी। अब उन्होंने कहा कि बाबा हम तो नहीं आएंगे आपके यहाँ पे, हमारे को तो आपने नंबर ही नहीं दिया गाने का। तो वो रूठ के चले गए नाराज होके। अब क्या हुआ, अब बाबा ने उनको फ़ोन किया, फ़ोन करके उनको मनाया और मना के कीर्तन में बुलाया। देखिए ये सारी बातें कन्हैया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कन्हैया बाबा को कहने लगे, बाबा मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि आपने उन्हें मना कर बुलाया। लेकिन बाबा का करुणा देखिए, बाबा की दया कितनी ज़्यादा है कि बाबा जानते थे अगर वो रूठ के चली गई हैं तो कन्हैया नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ कन्हैया अगर हो गया तो जितनी सुकृति हमने कमाई है जीवन भर वो सब खत्म हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगी। सुकृति का मतलब है जो आपने जीवन भर पुण्य कमाया है भजन करके, तप करके, वो एक क्षण में खत्म हो जाएगा। तो उनका अनिष्ट ना हो जाए इसलिए बाबा ने कृपा करके अपनी तरफ से करुणा करके बुलाया। देखिए मोह से अधिक संत कर लेखा, रामायण में लिखा है कि मोह से अधिक संत कर लेखा। भगवान का स्थान से भी अधिक किसी का स्थान है तो वो संत का स्थान है, गुरु का स्थान है। क्योंकि संत में करुणा इसलिए अधिक होती है, संत में करुणा इसलिए अधिक होती है, संत में एक गुण भगवान से अधिक माना गया है। वो क्या है, वो है सिफारिश का गुण। भगवान किसकी सिफारिश करेंगे, भगवान किसको सिफारिश करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े तो भगवान हैं। लेकिन संतों के पास में एक गुण होता है अलग से,
वो होता है सिफारिश का भगवान को करने का, जो कि गुण भगवान के पास भी नहीं होता। भगवान किसी की सिफारिश खुद को थोड़ी करते हैं, सिफारिश तो किसी दूसरे को की जाती है। कीर्तन के प्रति उनकी निष्ठा बहुत ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा तैयारी करके रखते थे, एक एक क्षण का, एक एक मिनट का ध्यान रखते थे कीर्तन के प्रति। जब कीर्तन का समय हो रहा है, शुक्रवार का कीर्तन होना है, तो बुधवार से तैयारी चालू हो जाएगी। उनके मन में तो जिस दिन कीर्तन समाप्त हुआ है तो अगले शुक्रवार की तैयारी उसी क्षण से चालू हो जाती थी। लेकिन फिर भी तैयारियां चालू हो जाती थी एक भावनात्मक रूप से, क्योंकि साक्षात कन्हैया आते थे। देखिए, एक बार की घटना मैं आपको खुद सुनाता हूँ, मेरे खुद आंखों देखी घटना है। ये जयपुर की घटना है। जयपुर की बहुत सारी लीलाएं जो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बाबा जब जयपुर आते थे तो रमेश अंकल हैं जिनके यहाँ बाबा ठहरते थे, उनका पूरा परिवार अति दिव्य परिवार है, जिन्होंने बाबा की तन मन प्राण से बहुत सेवा करी है। मैं आपको डिटेल से उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको जो प्रसंग सुनाने वाला हूँ, एक बार की बात है जब कीर्तन का समय बाबा को निश्चित किया था। बाबा ने कहा कि कीर्तन करना है, मैं शुक्रवार को कीर्तन करता हूँ और शुक्रवार जयपुर में आ गया है तो मुझे कीर्तन करना है। कीर्तन की तैयारी हो गई, सब जानते थे कीर्तन की क्या महिमा है, क्योंकि कन्हैया साक्षात आते थे। अंकल का भी ये भाव रहता था, अधिक से अधिक भक्त लोग आएं और उन पर कन्हैया की कृपा हो। अब देखिए, बाबा तो समय से कीर्तन में समय से पहले आकर कीर्तन के लिए बैठ गए और कन्हैया की छवि, एक हॉल है, कन्हैया की छवि वहाँ विराजमान कर दी, उन्हें माला श्रृंगार पहना दिया। अब बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सब लोग घर के, कोई किस जगह लगा हुआ है, भक्त लोग जो आए हुए थे हर व्यक्ति अलग अलग चीज़ों में लगा हुआ है। कोई किसी को फ़ोन कर रहा है, कोई किसी का वेट कर रहा है, कोई रसोई में लगा हुआ है, कोई कमरे में है, कोई सफाई करने, मतलब कोई चादरें बिछा रहा है, कोई क्या कर रहा है। सब अपने अपने ढंग से सब लगे हुए थे। अब बाबा 15 मिनट 20 मिनट ऊपर होते ही बाबा एकदम से बोल पड़े। मैंने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार थोड़ा सा बाबा को ऐसे बोलते हुए देखा, थोड़ा सा नाराज होते हुए बोले, आप लोग सीरियस नहीं हो कीर्तन के प्रति, समय क्या दिया था, देखो क्या टाइम हो गया है। और बाबा ने बोला, बाबा ने क्या बात बोली, देखो मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया कब से बैठा है यहाँ पर, बिल्कुल समय से आ चुका है, बिल्कुल समय से आ चुका है, और आप लोग किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। जब सब ने ऐसा सुना, सब, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जो जहाँ था उसी समय वहीं बैठ गया, मोबाइल सबके स्विच ऑफ कर दिए, सब बंद, और उसी क्षण कीर्तन करना चालू कर दिया। तब बाबा ने बताया बाद में, देखो मेरा कीर्तन जो होता है, कन्हैया खुद साक्षात सुनने आते हैं और 5 मिनट पहले आकर बैठ जाते हैं। अगर 11 बजे का टाइम निश्चित हो गया है, 10:55 पे वो आके बैठ जाएंगे कीर्तन सुनने के लिए, और आप लोग हो नहीं ध्यान दे रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इस प्रकार बाबा की ये स्थिति रहती थी कि बाबा कीर्तन के प्रति अलर्ट रहते थे, क्योंकि साक्षात कन्हैया उस कीर्तन में पधारने वाले होते थे। देखिए, इसीलिए जब आपको पता हो कि भगवान साक्षात आने वाले हैं तो हमारा भी भाव ऐसा बन जाएगा, हम कितने अलर्ट हो जाएंगे, सब काम छोड़ के सबसे पहले पूरी एकाग्रता के साथ उस पर लग जाएंगे। बाबा कहते थे कीर्तन को बहुत महत्व देना चाहिए, कन्हैया का प्राण है कीर्तन, कन्हैया को बहुत प्यारा लगता है कीर्तन, और बाबा का तो प्राण ही कीर्तन था। ऐसा ही आदर्श बाबा हम सब के लिए प्रस्तुत करके गए हैं। राधे राधे भक्तों, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे भक्तों।